Greetings! हरे कृष्णा। तो जो टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, ये रीडिंग हम कर रहे हैं सोमवार यानी कि दिसंबर 4 के लिए। ठीक है, हमने लिए भाई 3 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं टैरो, आपको दिख रहा होगा। एनर्जी ओरेकल, साथ में एक कार्ड निकालेंगे हम फ्रॉम द लाइफ नेविगेटर ओरेकल से। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान मैनिफेस्टेशन करना है अभी इस वक्त या उसके बाद भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो रीडिंग आप देख लीजिए, जनरल रीडिंग है। ठीक है, चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेट्स सी। 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 कार्ड तो यहाँ पे आ चुके हैं। 5वां कार्ड जो आ चुका है वो है ये है, और एक 7वां कार्ड। ठीक है, आज हम 7 ही कार्ड लेते हैं। ओके, और करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से कार्ड आ गए हैं। देखो भाई, पहला कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। द चैरियट, कैंसर, वाटर साइन। फिर मिला है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन, बट ये रिवर्स में है। ठीक है, फिर मिला है द लवर्स यानी कि जेमिनी, जस्टिस यानी कि लिब्रा, एंड 10 ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, आइसिस, वाटर साइन। ठीक है, तो जितने बोले उतने साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो भाई, पहला ही कार्ड जो मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो हाँ, इस पर्सन के हिसाब से आपके रिश्ते में या फिर इसके तरफ से आपको एक प्रॉपर मोरल सपोर्ट मिलेगा, एंड इसके हिसाब से हम कहते हैं ना कि प्रॉपर अर्थिंग मिलेगा। मतलब कि भाई हम कह सकते हैं कि चाहे जो भी हो जाए ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये पहली बात है। सेकेंडली कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है और मैं आपको भी स्ट्रांग बनते हुए देखना चाहता हूँ। ये क्यों है? बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारा वेट किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जब आप इस रिश्ते की तरफ देखते हैं तो बहुत चीज़ों को आप शायद महसूस करते होंगे अब तक आप यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं। मे बी आप बात कर रहे हो, हर रोज़ नहीं बात कर रहे हैं, ये कहीं और चले गए हैं काम काज की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से। तो ऐसे में अब तक जो आपने एक दूसरे का साथ निभाया ये कोई छोटा पीरियड नहीं हो सकता, चाहे फिर किसी के लिए 2 हफ्ते हो, 2 महीने हो, 2 साल हो। ओके, हर मोमेंट जब हम प्यार में पड़ते तो कई बार एक मोमेंट भी 1 साल जैसा लगता है ना। तो आई थिंक यहाँ पे एक पर्सन कह रहा है कि मैं तो आपको 100% सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ और सपोर्ट करता भी हूँ, क्योंकि मैंने वेटिंग पीरियड देखा है। ठीक है, यानी कि भाई आप दोनों जो है वो शायद बहुत सी चीज़ों से आप दोनों गुजर चुके हो। ठीक है, जिसके बारे में शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से शायद गुजर चुके हैं, या फिर फैमिली का प्रेशर, या फिर जॉब का प्रेशर, एंड खुद की हेल्थ वगैरह, वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ पे दिखती है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि है द चैरियट, कैंसर। ठीक है, देखो भाई, ये पर्सन के हिसाब से ना वो आपसे किस तरह से बातें करें या फिर क्या टोन उनका रहना चाहिए आपसे बात करते वक्त, इसमें उनको थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही है। मे बी ये आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या फिर जब आप उनसे खुद बात करेंगे तो रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों? बिकॉज कई बार हम जिस तरह से या फिर जिस लिहाज से बात रखना चाहते हैं, कई बार सामने वाले को ये जो लिहाज है वो एज ए क्वेश्चन लग सकता है कि आप मुझे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, है ना। तो वो बात यहाँ पे तो चैरियट का साइन यहाँ पे आ चुका है, जो देखो बेसिकली अगर हम कहें तो मे बी आपकी तरफ अगर कहीं दूर चले गए हैं या फिर काफ़ी दिनों से अगर कम बैक नहीं किया है, कॉल नहीं किया है, आई थिंक ये काफ़ी दिनों से जो महसूस कर रहे हैं ना कि भाई कोई बात अगर आपके सामने रखे तो किस तरह से रखनी चाहिए। बिकॉज ऐसा होता है कि हम अपने ही विचारों में कई बार खो जाते हैं। मे भी आपकी तरफ कम बैक करने का प्लान कर रहे हैं, आप शायद कुछ दिनों से अगर उनकी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर इनफैक्ट अगर आप किसी एक्स के बारे में सोच रहे हो तो वो भी शायद प्लानिंग कर रहे हैं अपने दिल और दिमाग से कि क्या मुझे इस वक्त कम्युनिकेट करना चाहिए, मेरा पहला मैसेज क्या होना चाहिए, मुझे रिप्लाई में आपकी तरफ से क्या मिल सकता है, और फिर उसका रिप्लाई मैं कैसे करूँगा। तो कहीं ना कहीं सोच जो है
है वो उनको इस तरह से लेके जा रही है। ओके, अब ये सब क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली जो नेक्स्ट के बाद का नेक्स्ट कार्ड है वो है द लवर्स। इसके वजह से ये पर्सन के दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है जो यहाँ पे हमें क्लियर होती है, तो एक अच्छी बात है। बट सेकेंडली कैसे कहे आपसे ये बात है, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली खुद को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ऐसे कपल होते हैं जो बहुत ही मेरे हिसाब से लकी आप उन्हें कह सकते हैं कि भाई शादी से पहले भी साथ में थे एंड दे वर कम्युनिकेटिंग, मतलब कि भाई बात करते थे, सबको पता था, और शादी के बाद भी बिल्कुल वैसा ही प्यार है, वैसी ही नज़दीकियाँ है। कुछ कपल शादी के बाद थोड़ा सा लोगों के सामने झिझकते हैं इस तरह से पेश आने से वगैरह वगैरह वो चीज़ें, बट यहाँ पे आई थिंक ये जो प्यार है ये ना होगा कम, ऐसा आई थिंक इस पर्सन का कहना है। क्यों है? बिकॉज 10 ऑफ वांड्स रिवर्स आ चुका है। इस पर्सन के हिसाब से जो भी मुश्किल की घड़ी थी वो आप में से काफ़ी कपल के ज़िंदगी से या तो आके जा चुकी हैं या तो कंप्लीटली जा ही चुकी हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई साढ़े साथी ज़िंदगी में आती हैं, बट हर समय नहीं आती। कुछ समय होता है जैसे कि 7.5 साल भाई वो रहती है, फिर वो चली जाती है, फिर छोटी पनौती वगैरह रहती है, बट जब 7.5 आती है तो उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है। अगर वो आके जा चुकी है तो अब ना तो आपको डर है ना तो इनको डर। ये वही कह रहा है कि भाई हमने वो मुश्किल समय देखा है जो शायद काफ़ी लोग नहीं देख पाते। बिकॉज काफ़ी लोगों की जो शुरुआत होती है रिश्ते की वो बहुत ही प्यार मीठी मीठी बातों से होती है। इस पर्सन के हिसाब से भाई हम दोनों ने बहुत से ऐसे समय देखे हैं जहाँ पे हम दोनों को बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ा होगा, चाहे फिर दूरियाँ हो या फिर बहुत सी चीज़ें हो, चाहे आप एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, फाइनेंशियल इश्यूज हो। अब अगर वो चीज़ ख़त्म हो गई है तो एक मोमेंट आ चुका है जो कि है द लवर्स, यानी कि अपना प्यार एक्सप्रेस करने का समय। ये पर्सन वही कह रहा है कि अभी भी उनके मन में आपके लिए बिल्कुल वही और अच्छे ख्यालात हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कार्ड आता है जस्टिस के लिब्रा का साइन। भाई ये पर्सन एक्चुअली जस्टिस चाहता है। जस्टिस अगर आप दोनों तरफ से देखिए, मान लो आपको इनसे कोई शिकायत है और आप कह रहे हो कि भाई मुझे तो आपसे शिकायत है, आपने तो मुझे समय नहीं दिया, या फिर आप हमेशा मुझसे दूरी रहते हैं, या फिर आप मेरे एक्स फिर क्यों बन चुके हो, तो फिर वो जो जवाब है वो आपको इनसे मिल सकता है अगर आप इस लिहाज से एक दूसरे के बारे में सोचें और वो मैनिफेस्टेशन हो जाए। ठीक है, जब ये होता है तो काफ़ी चीज़ें हम कह सकते हैं कि सही समय पे बदल जाती है। अब ये कार्ड कैसे कनेक्ट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू सुना जिसमें किसी ने कहा कि भाई वो एक्चुअली एक व्यक्ति से मिले, उनको फौज में जाना था और वो व्यक्ति फौज में ही थे, तो उन्होंने अच्छा गाइडेंस किया जिसकी वजह से वो आगे बढ़ चले। मान लो उनको उस वक्त गाइडेंस नहीं मिलता तो क्या होता है ना? तो वैसे ही यहाँ पे कोइंसिडेंस या फिर जिसे हम कहते हैं कि उस मोमेंट पे वो चीज़ हो जाना काफ़ी मैटर करता है। अगर ये है तो डेफिनेटली आपके बारे में आपको जो लग रहा है ना कि जस्टिस, भाई आपने ऐसा क्यों किया, फिर आप मेरे से इतने अच्छे पेश आते हैं, यू आर अ वंडरफुल पर्सन टू मी। चाहे जो भी बात आपको इनके सामने रखनी हो, कहना हो कि भाई या तो इस रिश्ते में जस्टिस हो रहा है या फिर जस्टिस होने की ज़रूरत है, आप उनके सामने ये बातें आराम से रख सकते हो। एट द एंड अगर हमें कोई कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन के लिए आपकी उपस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कभी भी खुद को क्रेडिट नहीं देते। इनके हिसाब से भाई आप दोनों ने मिलकर ये रिश्ता संवारा है। ओके, फिर चाहे कोई जॉब कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई घर से होमवर्क कर रहा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों ने अब तक इस रिश्ते को संभाला है, यही आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित होती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, तो जो पहला कार्ड मिला है वो है एनवी। यस, कई बार खुद ही एनवी होते हैं कि भाई आपने इनको इतना ज़्यादा समझ के लिया। कई दफ़ा होता है ना इंसान बहुत चिड़चिड़ा होता है या फिर दूसरों से ढंग से बात नहीं करता, रूड पेश आता है, बट ऐसे व्यक्ति को भी अगर आपने अच्छी तरीके से हैंडल करके अपना लवर बना लिया है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए एनवीनेस यहाँ पे आता है। सेकंड है हीलर ऑफ द एजेस। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ जब से जुड़ा है तब से हील होते जा रहा है। मतलब जो भी इसके लाइफ में इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो धीरे धीरे गायब होते ये पर्सन खुद ही महसूस कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ए थिंकिंग मैन, मतलब पहले शायद ये पर्सन इतना ज़्यादा सोचता नहीं था, डायरेक्टली डिसीजन ले जाता, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। अब उल्टा होता दिखता है कि ये पर्सन अब सोचता है, समय देता है कि मैं अगर कोई चीज़ करूँगा तो उसका निर्णय क्या हो सकता है, उसके जो परिणाम हैं वो कैसे हो सकते हैं।
ठीक है। और अब देखते हैं फाइनली द लाइफ नेविगेटर, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो एक कार्ड आ गया है वो है फाइंडिंग योर वे। When the mists come down and you can't see far ahead, just stay focused on where you want to be. भी सिंपल सी मतलब है, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई जहाँ से मिस्ट आता है या भाई फॉग आता है, धुआं वगैरह आता है और हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे जाना है, तो बस फोकस अगर आपको पता हो कि आपको कहाँ पे जाना है और आप वहाँ पे जाओगे। ये वही बात है कि आपने अब तक रिश्ते में एक दूसरे के ऊपर फोकस बनाए रखा है, इसलिए चाहे धुएं के या फिर मिस्ट के अनुसार हम कहेंगे भाई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या फिर फैमिली अगेंस्ट चली गई, या फिर हम कहेंगे कि भाई हेल्थ किसी की कम ज़्यादा हो गई, बट उसके बाद भी अगर आप दोनों साथ में हो तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों को अपना अपना रास्ता दिख चुका है या फिर दिख रहा है। यही बात आपको बताना चाहते हैं। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।